आपके पीरियड्स 8-10 दिन या इससे भी ज़्यादा दिन लगातार चलते रहते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी खून का बहाव रुकता ही नहीं है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो इस स्थिति को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जिनको करने से आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम अपने साथ जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाओं को ये उपाय बता चुके हैं और बताते भी रहते हैं, जिससे हमें फीडबैक मिलता है कि उन्हें इनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अपनी इस समस्या को ठीक करने में। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम महिलाओं में पीरियड्स लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, शरीर में गर्मी का बढ़ा हुआ होना, थायराइड या गर्भाशय की समस्या होना, गलत खान पान या फिर अधिक तनाव लेना। अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो इससे शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, खून की कमी यानी अनीमिया और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ पावरफुल ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडीज़ की, आयुर्वेदिक उपायों की, जिनको सही जानकारी और सही मात्रा के साथ उपयोग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ मुल्तानी मिट्टी, जिसको आप सब जानते ही हैं, जिसका फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं। तो उसको आपने पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, क्योंकि उसमें केमिकल हो सकता है। तो आपने जो उसके डले होते हैं, गट्ठे वाली होती है, वो वाली मुल्तानी मिट्टी लेकर आनी है। उसका एक छोटा टुकड़ा लीजिए और उसको कपड़े से अच्छे से पोंछकर किसी चिमटे में पकड़कर उसको गैस पर आंच पर सेक लीजिए उल्टे पलटते हुए, और फिर रात को उसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। याद रखिए, गिलास कांच का हो या चीनी मिट्टी का हो, धातु वाला गिलास नहीं होना चाहिए, स्टील, पीतल, कॉपर ये वाला नहीं होना चाहिए। रात भर उसको भीगा रहने दीजिए। सुबह उस पानी को छानकर या निथार कर पी लीजिए। ऐसा आपको 3 से 5 दिन तक करना है। आप देखेंगे कि आपके शरीर की गर्मी शांत हो गई है और आपको काफ़ी ठंडक मिल रही है, और आपकी ब्लीडिंग जो बहुत मात्रा में हो रही थी, धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। उपाय आप कर सकते हैं धनिया के बीज, साबुत धनिया जो सभी के घर में होती हैं, 1 चम्मच आप धनिया के बीज ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में डालकर ढककर मीडियम आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा रह जाए। फिर आप उसको छानकर आराम से बैठकर पी लीजिए। इसको आपको दिन में 2 बार पीना है खाली पेट। एक आप सुबह ले लीजिए खाली पेट और एक आप शाम को ले लीजिए। जिस समय चाय या कॉफ़ी पीते हैं उस समय आप इसको ले लीजिए, चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है। तो इस तरह इसको भी 2-3 दिन करिए, सेम आपको इसके भी रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते, वैसे तो धनिया सभी के घर में होता है, ये आप कर सकते हैं। तो इसके साथ तीसरा उपाय है अशोका की छाल। अशोका का वृक्ष, अशोका के पत्ते महिलाओं की समस्या के लिए रामबाण औषधि हैं। अशोका रिष्ट भी मिलता है बाज़ार में, वो भी महिलाओं की समस्या के लिए ही मिलता है। तो अशोका की छाल 1 चम्मच जितनी लेकर इसको भी 1 गिलास पानी में डालिए, आधा रह जाने तक इसको उबालिए और छानकर सुबह शाम 2 टाइम इसका खाली पेट सेवन कीजिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी देखने को इसका असर आपको मिलेगा। एक और पावरफुल उपाय है शीशम का पेड़। अगर आपने देखा है तो उसके जो शीशम के पेड़ के पत्ते होते हैं, 10 से 15 पत्ते ले लीजिए, उनको धोकर साफ करके जो धागे वाली मिश्री होती है उस मिश्री के साथ उनको घोट लीजिए। अच्छे से किसी खरल में पत्ते डालिए, मिश्री डालिए और उनको अच्छे से घोट लीजिए, और घोटकर 1 गिलास ठंडे पानी में उसको डालकर शरबत बनाकर इसका सेवन करिए। इसका भी 2 बार दिन में सेवन करना है, सुबह और शाम। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को, लेकिन बनाकर फ्रिज में स्टोर नहीं करिएगा। जब भी पीना है इसको ताज़ा बनाइए, पीजिए। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा
प्रभाव देखने को मिलेगा। इन सबको कम से कम आपने 5 दिन तक तो लेना ही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी रेमेडीज़ आप इकट्ठे मत करना। इनमें से आपको जो भी पसंद है किसी एक को चुनना और एक को ही लगातार करना। ये नहीं कि सुबह हमने धनिया का पानी पी लिया, शाम को हम शीशम वाला वो पी रहे हैं, या फिर शाम को हम अशोका वाला काढ़ा पी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक ही रेमेडी को चुनिए और उसी का ही सेवन लगातार 3 से 5 दिन तक करिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ कुछ सावधानियां ज़रूर रखें, जैसे बहुत मसालेदार भोजन नहीं करना, गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना, हो सके तो इन दिनों में चाय कॉफ़ी का सेवन भी ना करें और बाहर भी ज़्यादा ना जाएं। पर्याप्त मात्रा में आराम करें और अपने खान पान का ध्यान रखें। और 1 गिलास अनार का जूस रोज़ पिएं, क्योंकि इससे आपको आयरन की कमी नहीं होगी। और दूसरा, ब्रेकफास्ट में 1 केला और ठंडे दूध का सेवन करें। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपके अंदर की गर्मी भी शांत होगी। और जब आप आराम कर रहे हो तो आप अपने लीवर के ऊपर ठंडा पैक लेकर, आइस पैक लेकर 5 से 7 मिनट तक उसकी सिकाई प्रतिदिन जरूर करें। आप देखेंगे कि लीवर की गर्मी भी शांत हो गई है, शरीर की गर्मी भी शांत हो गई है, जिससे आपकी कमज़ोरी दूर होगी, आपको चक्कर भी नहीं आएंगे और आपकी ये ब्लीडिंग वाली समस्या भी ठीक होने लगेगी। इस दौरान एक तो आप अपने आप को तनाव से बचा कर रखें और दूसरा अपना पानी का इंटेक भी बढ़ा दें। देखिए, वैसे तो ऐसा सब करने से आपको बहुत आराम मिलेगा, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर समस्या ठीक नहीं हो रही है, बनी हुई है और आपको हर महीने ऐसे ही समस्या होती है, तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर को दिखाकर उस हिसाब से ट्रीटमेंट को फॉलो करें। हो सकता है कि अंदर कुछ और ही चल रहा हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिला के लिए ही नहीं, उसके परिवार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि महिला ही तो अपने परिवार की धुरी है। तो इसलिए अपने शरीर से मिले हुए संकेतों को नज़रअंदाज ना करें और अपना ख्याल रखें। समस्या को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि सही इलाज अपनाना चाहिए। अपने ही परिवार की तरह हर महिला को अपना भी ख्याल रखना आना चाहिए। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, खुलकर बात करें और अपना इलाज करें, ताकि आप स्वस्थ हो सके। आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी और ज़रूरत पड़ने पर आपके काम भी ज़रूर आएगी। और जिनको भी इनकी ज़रूरत है, कृपया इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और वो स्वस्थ हो जाए। लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको और जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू।